अस्सलाम वालेकुम, मैं सही ज़ुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल सही एनालिसिस के साथ हाज़िर हूँ। आज मैं बात करूँगा पंजाब के में जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसके 4 हलकों के बारे में कि वहाँ पर जो फ़ाइनल मेरा क्या तज्ज़िया है, जो पूरे एक माह के अंदर मैंने जिस हवाले से वीडियोस की हैं, अपना तज्ज़िया किया, उसको मैं ज़रा वाइंड अप करता हूँ इन 4 सीटों के ऊपर। पहली सीट ये PP90 है, ये दरिया खान का जो एरिया है बकर का, जहाँ पर सईद अकबर नवानी साहब के मुकाबले में जहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो इरफानुल्लाह नियाज़ी हैं, जो पहले PMLN में होते थे। फिर इमरान खान साहब की जो सुलह है वो नियाज़ियों के साथ होने के बाद ये PTI के यहाँ पर कैंडिडेट हैं। ये नजीबुल्लाह जो नियाज़ी यहाँ से पहले बखर से इसी सीट से जो MP होते थे, ये उनके छोटे भाई हैं। यहाँ पर ये इस सीट के ऊपर जो PTI के कैंडिडेट हैं, जो इरफानुल्लाह नियाज़ी है, उनको सपोर्ट हासिल है यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल की, अमीर शाहानी की, फिर उसके बाद MP हैं आमिर शाहानी, अमीर मोहम्मद ख़ान साहब। ये इन लोगों को इनकी हिमायत हासिल है और इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैंपेन भी किया और ये पूरी कैंपेन को लीड भी कर रहे हैं। अगर हम सईद अकबर नवानी की बात करें तो सईद अकबर नवानी जो ख़ुद अब ख़ानदान है वो अकेले यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहा है। रशीद अकबर नवानी जो MNA का इलेक्शन हार गए थे, वो इस सीट के ऊपर कैंपेन कर रहे हैं। सईद अकबर नवानी साहब हैं। फिर जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जो नाज़िम रहे हैं नवानियों के जो भाई हैं एक और, ये सारे मिलकर यहाँ पर नवानी एक ख़ानदान अलहदा है। बाकी जितने भी यहाँ पर MPS से फिर जो ज़फ़र ढांडला साहब हैं वो भी क्योंकि मुनरफ़ हो गए थे, वो भी बकर से MNA है, वो बज़ाहिर हिमायत तो कर रहे हैं इनकी नवानियों की, क्योंकि वो PMLN के अंदर है आजकल, लेकिन उन्होंने कोई कैंपेन नहीं किया है सच। तो इसलिए इस सीट के ऊपर नवानियों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। नवानियों ने पहले भी यहाँ पर अच्छी सियासत की है, यहाँ पर उनका अपना वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। वो पिछली दफ़ा भी इस सीट से बड़े आसानी से जीत गए थे। इस सीट के ऊपर उन्होंने लास्ट टाइम भी इरफानुल्लाह नियाज़ी को हराया था। क्योंकि अब पार्टीज़ बदल गई हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि इस सीट के ऊपर अब नवानियों का जो वोट बैंक है वो थोड़ा कम हुआ है, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि PTI का एक बयानिया है, PTI की एक हवा चली हुई है। इस वजह से इस सीट के ऊपर इरफानुल्लाह नियाज़ी ने कैंपेन भी अच्छी की है। फिर जितने भी MPs MNA हमने देखा यहाँ पर सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब जिस तरह से उन्होंने कैंपेन किया है इस सीट के ऊपर, वो बहरहाल एक ऐसा फ़र्क था जो नवानियों और इरफानुल्लाह नियाज़ी के दरमियान था, वो बहरहाल कम हुआ है। इस सीट के ऊपर बहरहाल मैं अब भी ये समझता हूँ कि सईद अकबर नवानी का पल्ला थोड़ा सा भारी है, लेकिन ये वो सीट है 4 से 5 सीटें जो पूरे पंजाब के अंदर जहाँ पर बहुत टफ़ मुकाबला होने जा रहा है, बहुत सख्त मुकाबला होगा। मैं इस को फाइनल मेरी प्रेडिक्शन इस हवाले से नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल थोड़ा बहुत समझता हूँ कि अगर 19-20 है तो वो बहरहाल सईद अकबर नवानी को मैं 1% कुछ ज़्यादा समझता हूँ, वरना इस सीट के ऊपर बहुत सख्त मुकाबला होने जा रहा है। बहरहाल देखते हैं कि 18 तारीख को 17 तारीख के बाद क्या यहाँ पर होता है। एक और सीट है वो है लिया की सीट, ये PP282 है। यहाँ पर लाला ताहिर रंधावा साहब हैं जो PMLN के कैंडिडेट हैं और उनका मुकाबला है कैसर खां मक्सी के साथ। लास्ट टाइम भी कैसर खां मक्सी ही जहाँ पर PTI के उम्मीदवार थे और लाला ताहिर ने जहाँ से आज़ाद इलेक्शन लड़ा था। इस सीट के ऊपर PTI बहुत मजबूत है। उसकी 2 मेन वजूहात हैं। पहली वजह यहाँ पर PMLN का डिवाइडेड वोट है, क्योंकि वो रियाज़ गरवान जो पिछली दफ़ा PMLN के साथ थे, वो इस दफ़ा आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं असगर अली गुज्जर को मिलाकर। दूसरी जो सबसे अहम बात है वो है PTI का यूनाइटेड होना। यहाँ पर जो 2 MNA हैं लिया के, नियाज़ अहमद जखड़ साहब और अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब, दोनों ने इत्तेफाक किया है इस कैंडिडेट के ऊपर। फिर यहाँ पर हमने देखा कि जो कैप्टन अमीर मोहम्मद ख़ान साहब थे, अमीर शुएब साहब जो यहाँ पर कैंडिडेट थे पहले PTI के, जिनको हिमायत हासिल थी मजीद नियाज़ी साहब की, लेकिन वो भी यहाँ पर आखिर में उन्होंने हिमायत का ऐलान किया है। तो यहाँ पर जो PTI एज अ जमात है वो एक मुतहद होकर लड़ रही है और मुतहद है, और इसी एक बात की वजह से ही मैं ये समझता हूँ कि इस सीट के ऊपर PTI बहुत मजबूत है और लाला ताहिर का मुझे नहीं लग रहा कि वो ये सीट निकाल पाए। फिर उसके बाद जिस तरह से कैंपेन यहाँ पर हुई है, कैंपेन स्टार्ट हुई है, मरीम नवाज़ ने जहाँ पर जलसा किया है जिसके अंदर वो एक बहरहाल
कंट्रोवर्शियल सी जो बात हुई भी है तहसील और ज़िला के हवाले से। इसके अलावा यहाँ पर वो एक अच्छा बहरहाल तय रंधावा का जलसा था। यहाँ पर पीर सिकलैन जो है MNA रहे हैं, वो उसकी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। माहर इजाज़ अचलाना साहब यहाँ पर हैं। ये दो मेन लोग हैं जो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं लाला तहर की। फिर उनका अपना भाई जो बशारा रंधावा साहब है। PTI की तरफ से ज़ाहिर नियाज़ अहमद जक्कर था, अब्दुल मजीद नियाज़ी साहब, शहाबुद्दीन सैयद साहब वो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने एक जलसा भी यहाँ पर किया है। तो इस हवाले से फिर एक जो हमने देखा है कि बीच में एक कंट्रोवर्शियल सी इनकी बात आई, एक स्कैंडल टाइप आया। जो रंधावा साहब हैं, रंधावा बरदरान, जब वो एक बाज़ार के अंदर वोट लेने गए थे, जिस तरह से उनकी वहाँ पर तल्ख कलामी हुई, वो भी एक बुरा इमेज गया है। मैं ये समझता हूँ कि वोटर का, कि आप वोटर के साथ आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये सारी चीज़ें मिलाकर इस सीट के ऊपर PTI एक मजबूत है और वो ये सीट आसानी से जीत जाएगी। इसके बाद एक और हल्का है फैसलाबाद का। ये भी एक ऐसा हल्का है जहाँ पर PTI बहुत मजबूत है। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो अजमल चीमा साहब हैं, PMLN के कैंडिडेट हैं। उनका मुकाबला यहाँ पर अली अफजल शाही साहब हैं। हम जानते हैं यहाँ पर जुल्करनैन ज़फ़र शाही साहब हूँ, ये अफजल शाही साहब हूँ। ये शाही ख़ानदान बड़ा मजबूत है। ये लास्ट टाइम भी PTI के टिकट पे इलेक्शन लड़े थे। इनके वालिद साहब साथ वाला जो MPA का हल्का है वहाँ से इलेक्शन लड़े थे। ये चक झुमरा का जो इलाका है ये वहाँ से है। तो इसलिए इस सीट के ऊपर क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा है कि जितने जो डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी MNAs हैं PTI के, वो कि यहाँ पर 2 MNAs मुनारिफ हो चुके हैं, एक राजा रियाज साहब और एक नवाब शेर वसीर साहब। लेकिन उसके अलावा फैज़ल कमो का, फिर उसके बाद फ़ारूक हबीब जो इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं, फिर उसके साथ खुर्रम शहजाद, रज़ा नसरुल्लाह, ये सारे लोग उन्होंने यहाँ पर अच्छी कैंपेन की है। फिर ज़ाहिर है ख़ुद शाही ख़ानदान एक अच्छा ख़ानदान है। यहाँ पर उन्होंने वो बड़े कम वोटों से यहाँ पर हारे थे। तो इसलिए यहाँ पर जिस तरह की कैंपेन हुई है, फिर अजमल चीमा को जिस तरह की यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का सामना रहा है PMLN के कैंडिडेट्स की तरफ से, PMLN के जो वोटर हैं उनकी तरफ से, कि ये एक ज़ाहिर एक और पार्टी छोड़ कर आया है। तो ज़ाहिर लोगों का उनके ख़िलाफ़ एक पहले से भी एक होता है कि आप किसी और जगह पे थे अब आ गए हैं। तो इस वजह से यहाँ पर PMLN को मुश्किल है। गो के ये राना सनाउल्लाह का एरिया है, मतलब जो ये पूरा फैसलाबाद है। लेकिन यहाँ पर अभी तक जो मुझे चीज़ें पता चली हैं कि बहरहाल यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर PTI एक मजबूत है और शाही ख़ानदान ये सीट आसानी से जीत जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो यहाँ पर है बार के, वो उन्होंने इनकी हिमायत की है। बाकी यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उन्होंने अली अफजल शाही की हिमायत का ऐलान किया है। फिर मेरे ख्याल में थोड़ा सा फैक्टर ये भी है कि अजमल चीमा की रेपुटेशन हमने देखा जब वो यहाँ पर मिनिस्टर थे, तो उनका एक दो स्कैंडल भी आया सोशल वेलफेयर और ये जो उसमें ये मिनिस्टर रहे हैं। अली अफजल शाही उसके मुकाबले में एक नौजवान, एक पढ़े लिखे लड़के हैं, तो इस वजह से भी उसकी इमेज बेहतर है फैसलाबाद के अंदर शाही ख़ानदान की। इसलिए इस सीट के ऊपर PMLN को मेरा ख्याल है कि धचका लगेगा और ख़ैर उनको बहरहाल पता भी होगा ये सीट PTI एक आसानी से जीत जाएगी। इसके अलावा एक सीट है मुल्तान की, जिसकी मैं आज बात करूँगा। मुल्तान की ये जो सीट है, ये सलमान नईम साहब आज़ाद हैसियत में शाह महमूद कुरैशी को तकरीबन 3,500-4 हज़ार वोट से शिकस्त देने के बाद वो PTI में शामिल हो गए थे। क्योंकि ये ख़ुद PTI का ही हिस्सा रहे हैं। पहले 3-4 साल ये शाह महमूद कुरैशी के साथ रहे हैं, उनके साथ पॉलिटिक्स करते रहे, लेकिन आखिर में इन्होंने ख़ुद ही फ़ैसला किया कि वो आपस में मुकाबले में आ जाएंगे। तो अब क्योंकि वो PMLN में शामिल हो गए, तो इसलिए यहाँ पर सलमान नईम का मुकाबला शाह महमूद कुरैशी के जो बेटे हैं ज़ैन कुरैशी, जो पहले 157 से MNA भी बन चुके हैं। ज़ाहिर है अब उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है PTI के जितने भी MNA से, इसलिए वो इस सीट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस सीट के ऊपर PMLN के जो वहीद अराई साहब थे, उनकी बेगम ने यहाँ पर इलेक्शन लड़ा था, उनका भी अच्छा 25-26 हज़ार वोट थे। फिर यहाँ पर पीपल्स पार्टी का एक अपना वोट बैंक है। यहाँ पर PMLN को जो एज हासिल है PTI के ऊपर, वो 2 मेन वजूहत है। पहली बात तो यह है कि PMLN यहाँ पर एक मुतहद होकर इलेक्शन लड़ रही है शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़, और दूसरा यहाँ पर जो सबसे अहम है वो पीपल्स पार्टी का सपोर्ट करना है गिलानी ख़ानदान का। अली मूसा गिलानी हूँ, वो अली हैदर गिलानी हूँ,
फिर उसके बाद यहाँ पर जो मुनरफ MNA हुए हैं बोसन वाली साइड से, ये दैयर साहब, एम हुसैन दैयर साहब, ये सारे लोग मुतहद होकर शाह महमूद कुरैशी की मुखालफत में यहाँ जैन के ख़िलाफ़ कैंपेन कर रहे हैं, वो सलमान नईम की हिमायत में कैंपेन कर रहे हैं। और ये वैसे एक नेचुरल भी मुझे लगता है कि एक ऐसे ही होना चाहिए था, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट इलेक्शन के अंदर शाह महमूद कुरैशी ने ज़िले की 6 सीटें जीती थी अपने ही बलबूते के ऊपर। अब जो जहांगीर तरीन साहब के PTI को छोड़ जाने के बाद PTI के अंदर साउथ पंजाब के अंदर सिर्फ एक ही शाह महमूद कुरैशी एक ऐसे लीडर रह गए हैं जो पूरी मुल्तान और के साथ साथ जितने भी और DG खान और बावरपुर जो डिवीज़न है उनके ऊपर उनका होल्ड है, वो उनका एक चेहरा है PTI का। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ये ख्याल है कि सियासी तौर पर अगर इस सीट के ऊपर इनको हम मिलकर हरा दें तो इससे शाह महमूद कुरैशी की जो पॉलिटिकल इमेज है उसको नुकसान पहुंच सकता है, जिसका पर आने वाले इलेक्शन के अंदर जो जनरल इलेक्शन है उनमें इनको बड़ा फ़ायदा होगा। तो इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। गो के नेशनल लेवल के ऊपर भी पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है PDM की वजह से, लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कुछ ज़्यादा वो जेल हो गए आपस में, उन्होंने खूब मेहनत भी की है, वो कैंपेन भी करते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी यहाँ पर एक अकेले हैं एज आ लीडर के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी MPs उनके अंडर थे, जितने और MNA थे, वो भी यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं। अभी इमरान खान साहब का जलसा भी हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके, लेकिन बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इस सीट के ऊपर एक अच्छा खासा मुकाबला PTI और नून लीग के दरमियान होने जा रहा है। इस हवाले से जो भी नई मेरी अपडेट होगी वो आपसे मैं शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।